Hello students, how are you? This is Ajitpal Singh from Apollo Academy Sangrur, and we are discussing in the chapter of electricity of class 10th, and last day we have done the symbols used in electricity, and today we will discuss about the relationship between two fundamental quantities of current electricity that is current and voltage। हाँ जी बेटा, करंट ते वोल्टेज दे विच किस तरह का रिलेशन है वो चीज़ आपां इस लैक्चर दे विच पढ़ांगे। आपां जे मोटा मोटा याद करिए तां कोई सैल है जिहदे करके जिहड़ा वोल्टेज प्रोवाइड करदा ते उहदे करके किसी सर्किट दे विच की फ्लो हुंदा बेटा जी, करंट फ्लो हुंदा। तां आपां इह आम चीज़ देखी है भी जिहड़ा वोल्टेज है वो कॉज ऑफ करंट है। वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट। वोल्टेज करके करंट पैदा होंदा, करंट करके वोल्टेज नहीं हुंदी। मतलब जे करंट होऊगा इहदा मतलब वोल्टेज होनी चाहिदी आ, जे वोल्टेज होऊ इहदा मतलब करंट होऊगा ही होऊगा। ठीक है, पर पैदा करने वाला कौन आ? फादर कौन आ? फादर है वोल्टेज। जे वोल्टेज नहीं होऊ किसी वायर दे विचों करंट पास ही नहीं कर सकदा। इहदा मतलब की हो गया भी वोल्टेज आ जिहड़ा ये इंडिपेंडेंट है, ते जिहड़ा करंट है ये डिपेंडेंट है। किते डिपेंड करता पुत्र जी? ये वोल्टेज ते डिपेंड करता। ठीक है, हुण तुसीं दसो जे मैं वड्डी बैटरी ला दा, वड्डा सैल ला दा, 6 वोल्ट का सैल ला दा, मैं की ला दा 6 वोल्ट का सैल ला दा, एक मैं ला दा 8 वोल्ट का सैल, एक मैं ला दा 10 वोल्ट का सैल, एक मैं ला दा बेटा 12 वोल्ट का सैल। बैटरीज ही हो गई, सैल तक तो हो गए। ठीक है, तो थोनों की लगता ये जोड़ा करंट फ्लो करू, लेट अस सपोज I1 करूगा, ये I2 करूगा, ये I3 करूगा, ये I4 करंट फ्लो करूगा। थोनों की लगता इन्हां दी जिहड़ी अरेंजमेंट है वो किस तरह होगी कि I4 सब तो ज़्यादा हो या I1 सब तो ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जिन्नी वोल्टेज ज़्यादा होगी उन्ना करंट ज़्यादा फ्लो करू किसी कनैक्टर दे विचों। जिन्ना आपां स्ट्रोंग सैल लावांगे उहदे आले दुआले, जिन्ना ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला सैल लावांगे उन्ना उहदे विचों की ज़्यादा फ्लो करूगा बेटा? करंट ज़्यादा फ्लो करूगा। इहदा मतलब जिहड़ा करंट I4 विल बी ग्रेटर दैन I3 विल बी ग्रेटर दैन I2 विल बी ग्रेटर दैन I1। जिमें जिमें वोल्टेज वध रही है उवें उवें बेटा करंट वध रहा है। जिमें जिमें वोल्टेज वध रही है उवें उवें कनैक्टर दे विचों करंट वध रहा। तो इनू आपां की कहांगे? डायरैक्ट रिलेशन। इट मीनस करंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। किहदे विच? एक कनैक्टर दे विच। आ कनैक्टर है, इथों आ करंट फ्लो कर रहा है, आ की प्रोवाइड कर रहा है? वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। कनैक्टर दे विचों कितना ज़्यादा करंट फ्लो करूगा कहना वो डिपेंड किते करदा कि आपां उहदे आले दुआले किन्नी वोल्टेज लाती। ठीक है जी, तो हुण ये चीज़ है सीधा रिलेशन आ, डायरैक्टली रिलेटेड ने ये दोनों एक दूजे नाल। हुण मैं की करूँगा, वी नो फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ग्राफ्स ਤੇ डायग्राम की लैंग्वेज है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल की कर दांगा, मैं एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करदा।
ये चीज़ बेटा याद रखियो भी जिहड़ी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस ते हुंदी है, वो किते हुंदी है जी एक्स एक्सिस ते जिहड़ी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस ते हुंदी है। 9th क्लास याद करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ग्राफ बनाना वोल्ट करंट, ठीक है जी, वोल्टेज ते करंट दा डायरैक्ट रिलेशन है। डायरैक्ट रिलेशन है जे डायरैक्ट रिलेशन है बेटा ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब होया भी जे फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट इत्थे मैं ला दिना 2 एम्पीयर, 4 वोल्ट 4 एम्पीयर, 6 वोल्ट 6 एम्पीयर करंट पास हो रहा, 8 वोल्ट 8 एम्पीयर करंट पास हो रहा। डॉट्स इत्थे आ गया, जीरो ते जीरो जीरो सी, तो एक मेरे को की बन गई बेटा स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जदों भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आवे ना इस तरह का, ਇਹਦਾ मतलब दोनों चीज़ां आपस च की ने डायरैक्टली रिलेटेड ने, दोनों चीज़ां आपस च की ने डायरैक्टली रिलेट करदियां ने, डायरैक्टली इन्हां दा रिलेशन है। पर हुण मैं की करूँगा, यह तो मैनूं पता लग गया I इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है जी। हुण मैं की करना, आई है जिहड़ा बेटा करंट है, करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर दे विचों। इहदा मतलब जे मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इत्थे इक्वल टू लाउणा तां मैनूं कोई कॉन्सटेंट V नाल लाउणा पऊगा, एनी कॉन्सटेंट, एनी कॉन्सटेंट लाउणा पऊगा, ठीक है। वो कॉन्सटेंट कुछ यही जी चीज़ होनी चाहिए जिहड़ी फैक्टर होवे करंट ते वोल्टेज दे विच किसी कंडक्टर नाल रिलेशन दी। वो फैक्टर ऐ आ, जे तां कंडक्टर होऊगा चंगा तां करंट पास करदा रहूगा, जे तां कंडक्टर होऊगा चंगा तां बेटा करंट पास करदा रहूगा। जे कंडक्टर ही बैड हो गया, मतलब इत्थे नेचर ऑफ करंट कंडक्टर की गल हो रही है, इत्थे किहदी गल हो रही है? ये कॉन्सटेंट किहड़ा फैक्टर आ? नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर च की कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कितनी है? कहना करंट उन्ना ही पास करूगा जिन्ना कोई कंडक्टर पास होने दूगा। पता लग गया आपां नूं। जे मैं इत्थे इक्वल टू ना लावां ते मैं दोनों फैक्टर दोबारे डिस्कस करां तां वो ये गल बन गई ना भी करंट जी ठीक है, मैं मान गया वोल्टेज दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ करंट, पर एक चीज़ होर चीज़ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल भी आ कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। हुण इहनूं गल नूं समझाउण लई मैं एक चीज़ तुहानूं कहना, मान लो मेरे को कोई इंसूलेटर होवे, मैं किन्नी मर्जी वोल्टेज लाई जावां उहदे आले दुआले, कि उह चों करंट पास हो जाऊगा? नहीं होना, ठीक है। तो मटीरीयल भी डिपेंड करता गा, मटीरीयल ते भी डिपेंड करती आ भी भाई थोड़े कोल कितना करंट पास होऊगा, वो कंडक्टर आ जिहड़ा वो कितना करंट पास होण दऊगा, ये चीज़ ते डिपेंड करती है सारी चीज़। ओबवियसली ये चीज़ ते डिपेंड करती है किसी रोड ते किन्ने क लोग पास करनगे, वो ये चीज़ ते डिपेंड करता ना भी वो रोड ते जिहड़ा टोल प्लाजा जां फिर वो रोड ते जिहड़े सिक्योरिटी गार्ड बैठे ने वो किन्ने क बंदिआं नूं पास होण देणगे, ये चीज़ दी डिपेंड करता गा भी किन्ने बंदे पास होणगे। आपां इधरले पासे बंदे 1000 खड़ा करता, जे टोल प्लाजा वाला जां फिर सिक्योरिटी गार्ड बंदा पास होण ही नहीं दे रहा तां की वो बंदा पास कर जूगा?
नहीं करूगा ना। सेम इत्थे आ बेटा, जिहड़ा वोल्टेज है वो बंदे खड़े ने, 1000 बंदा खड़ा गा, जिहड़ा रोड है वो कंडक्टर है, जिहड़ा कंडक्टेंस आ वो रोड के उत्ते पुलिस लगी हुई जिहड़ी वो कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रही आ, वो चाहे तो 2 बंदे बाहर कढ़ सकती है, वो चाहे तो 3 बंदे बाहर कढ़ सकती है, वो चाहे तो इक्को टाइम 4 बंदे 5 बंदे 10 बंदे किन्ने ज़्यादा जान नूं दे सकती है, वो चाहे तो एक भी बंदा ना जान ना देवे। ਇਹਦਾ मतलब कंडक्टेंस डिपेंड करती आ कितना करंट पास होगा, ओबवियसली करती आ। तो इत्थों मेरे को एक रिलेशन आ गया जो मैं इन्होंने दोनों को कंबाइन किया भी करंट आ जिहड़ा वो बराबर आ जू वोल्टेज इंटू कंडक्टेंस, कंडक्टेंस दे वोल्टेज इंटू कंडक्टेंस दे। ठीक है, ईजली समझ वाली चीज़ है तो ठीक है। पर इत्थे एक प्रॉब्लम है, कंडक्टेंस जिहड़ी चीज़ आ ना ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨੀ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਆ। मैं कंडक्टेंस ते घट कम कर सकदा पर रजिस्टेंस ते मैं बहुत कम कर सकदा। मैं ज़्यादा पुलिस वाले ला के रजिस्टेंस वधा सकदा, मैं पुलिस वालियां नूं सख्त ऑर्डर दे के रुकावट ज़्यादा पैदा कर सकदा, मैं उत्थे कंडियां दी तार ला के रुकावट ज़्यादा पैदा कर सकदा, मैं उत्थे अथरू गैस के गोले छड्ड के रुकावट ज़्यादा पैदा कर सकदा। इहदा मतलब मेरे हत्थ च ज़्यादातर किहड़ी चीज़ आ, रुकावट मेरे हत्थ च हैगी आ। जे मैं एक पुलिस वाला या फिर मैं एक बड़ा एडमिन हाँ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर चा मैं, तो मेरे हाथ च रुकावट आ ज़्यादा, तो मैं रुकावट नाल ही देखूँ सारा कुछ भी मैं किन्ने क बंदे रोकां। मैं नहीं देखूँगा मैं किन्ने बंदे जान देवां, मैं सोचूंगा मैं किन्ने बंदे रोकां। सेम चीज़ इत्थे लागू हुंदी आ। इत्थे बेटा कंडक्टेंस का कोई मुल नहीं गा, इत्थे जिहड़ी चीज़ आऊगी वो आऊगी रजिस्टेंस। कंडक्टेंस है ना जिहड़ी, वो रजिस्टेंस का पुट्ठा है, जिहड़ी कंडक्टेंस आ वो रजिस्टेंस का की आ पुट्ठा। तो जे मैं इत्थे कंडक्टेंस की जगह 1 बाय रजिस्टेंस भरदा तो मैं I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R करदा, इत्थों मैं V एक रिलेशन फाइंड आउट करा I R इज इक्वल टू V, या फिर यू कैन से V इज इक्वल टू I R। आ रिलेशन आ गया मेरे को वोल्टेज करंट ते किसी कंडक्टर की रजिस्टेंस दे विच। पर यह निकलिया कित्थों, ये निकलिया कंडक्टेंस तो आ, क्योंकि रजिस्टेंस मैं एक डिवाइस भी डिज़ाइन कर सकदा मैं रजिस्टेंस की, पर मैं कंडक्टेंस वास्ते कोई डिवाइस नहीं डिज़ाइन कर सकदा। इहदा मतलब मेरे हत्थ च किहड़ी चीज़ कंट्रोल करन दी पावर ज़्यादा आ, रजिस्टेंस कंट्रोल करन दी पावर ज़्यादा। किहड़ी चीज़ कंट्रोल करन दी पावर ज़्यादा आ, रजिस्टेंस कंट्रोल करन दी पावर ज़्यादा बेटा मेरे हत्थ च। ठीक है, ये सारी चीज़ जॉर्ज साइमन ओहम नाम का एक साइंटिस्ट सीगा, उन्हें ऑबजर्व की तो उन्हें आपका एक ला देता। उन्हें की देता बेटा जी, आपका एक ला जिन्होंने आप कहने ओहम्स ला। हुण तुसीं ओहम्स ला पिछे वाली जिहड़ी स्टोरी आ वो समझी आ, तुसीं अजे ओहम्स ला नहीं समझिया। तुसीं की समझियागा, तुसीं समझिया भी ओहम्स के दिमाग दे विच आ चीज़ां चलियां, उदों बाद उन्हें ओहम्स ला दिता। पर तुसीं देखियो ओहम्स ला च मैं तो एवें बनाया ना ग्राफ, ओहम्स ला का ग्राफ आ जिहड़ा वो इस तरह नहीं हैगा, वो इस तरह ओहम्स ला का ग्राफ हैगा। इत्थे V सी ना, मैं इंडिपेंडेंट करंट की नीचे लई सी, उन्हें V नहीं उरे ली, उन्हें इत्थे I ले लिया, इत्थे V ले लिया, ये सीधा ही आ रहा हैगा। देखो ध्यान दिओ, उन्हें नीचे करंट लिया, उपर वोल्टेज लिया, क्यों लिया बेटा? ये
ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट आ, ਇਹਦਾ कोई रीजन होना चाहिए। विदाउट रीजन वो एडी बलंडर मिस्टेक नहीं कर सकता भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस ते ले ले, ठीक है, ते डिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस ते ले ले, वो एडी बलंडर मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है। तुसी कर सकते हो बलंडर मिस्टेक, पर वो नहीं कर सकता। उन्हें कुछ सोच के किया है। उन्हें की सोच के किया? उन्हें वही चीज़ सोच के की जिहड़ी मैं तुहानूं हुणी दसी आ कि कंडक्टेंस मेरे हत्थ च नहीं हैगी, रजिस्टेंस मेरे हत्थ च आ, ते कंडक्टेंस आ जिहड़ी वो रजिस्टेंस दा हैगा पुट्ठा। जे मैं इत्थे वी ते आई दी रेशो लवां, ठीक है, मैं की लवां उरे वी ते आई दी रेशो, मतलब मैं की करा आई नूं डिनोमीनेटर च लवां जिहड़ा वाई एक्सिस ते है, एक्स एक्सिस वाले नूं डिनोमीनेटर च लवां, ये देऊं मैनूं दऊगा ये कंडक्टेंस, ये की दऊगा कंडक्टेंस। पर हुण जदों मैं की कीता एक्सिस चेंज करते, की करते एक्सिस चेंज करते, तां जे मैं वाई एक्सिस रेशो एक्स एक्सिस लऊंगा तां वो मैनूं दऊगा रजिस्टेंस, तां मैनू की दऊगा रजिस्टेंस। चाहे उहदे पिछे आ कहानी चल रही सी, पर उन्हें रिजल्ट आ प्रोवाइड किया, उन्हें यह रिजल्ट नहीं दिता पुत्त आई इज इक्वल टू वी इंटू कंडक्टेंस। उन्हें रिजल्ट दिता वी इज इक्वल टू आई इंटू रजिस्टेंस। ये किवें दिता है मैं तुहानूं दसता, क्यों दिता है भी मैं तुहानूं दसता। दो चीज़ां क्लीयर हो गई, किवें ते क्यों, ठीक है जी। ये सब तो वड्डी बलंडर मिस्टेक आ। कई बार बच्चे की करते हैं, इनू रट्टा मारते हैं, पर जे कोई उन्होंने तो पूछ ले भी ऐ दस करंट करके वोल्टेज आ कोई वोल्टेज करके करंट आ, तो आंसर तो आपां नूं पता भी वोल्टेज करके करंट आ। जे वोल्टेज करके करंट आ भाई, वोल्टेज इंडिपेंडेंट आ, करंट डिपेंडेंट आ, तो वोल्टेज एक्स एक्सिस ते नहीं आनी चाहिए सी ते करंट वाई एक्सिस ते आना चाहिए सी। फिर ਇਹਦਾ मतलब ओहम्स ने गलत काम करता। ओहम्स ने कोई गलत काम नहीं किया हैगा, ओहम्स ने काम नूं सौखा करता। ओहम कहता कंडक्टेंस अपने हथ च नहीं हैगी, ठीक है, पर हाँ रजिस्टेंस वधाउणा रजिस्टेंस घटाउणा ये अपने हथ च आ, तां करके उन्हें कंडक्टेंस दा पुट्ठी चीज़ कंसिडरेशन च लेनी शुरू करती, दैट वाज रजिस्टेंस। जे ये चीज़ हुण समझ आ गई तो बहुत चंगा गा, नहीं फिर आया भी थोनों रट्टा ही मारना पू ओहम्स ला दा वी इज इक्वल टू आई आर, तो उसकी स्टेटमेंट थोनों वही करनी पऊगी। आपां देखते हैं अगे करते हैं गल थोड़े नाल। हाँ जी ये चीज़ समझ आ गई। चलो हुण ये सारा कुछ छड्ड दो, ये हैगी चीज़ परदे दे पिछे दी, ये चीज़ किहदी है पुत्त परदे दे पिछे दी चीज़ आ। पर जिहड़ा परदे दे अगे है वो की है, परदे दे अगे जिहड़ी चीज़ तुहानूं दिखाई गई है वो ये है, स्टेटमेंट देखियो ओहम्स ला दी जिहड़ी थोड़ी NCERT च लिखी हुई है, वो ये है द वोल्टेज across a conductor is directly proportional to current passing through it at a constant temperature। वो कह रहे हैं वोल्टेज आ जी वो करंट के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ, वोल्टेज करंट के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब की हो गया, करंट इंडिपेंडेंट आ वोल्टेज डिपेंडेंट आ। गलत है, ठीक है। इत्थे जिहड़ियां सही बुक्स ने वो कह रही ने, वो कह रही ने द करंट थ्रू अ कंडक्टर, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर
is directly proportional to voltage across its end. The current passing through a conductor is directly proportional to voltage across its end at constant temperature. That is, I is directly proportional to V. उन्होंने सौखा करने लिए पता की करता, उन्होंने वो जी चीज़ मैं तुहानूं पिछे दस के असीं कंडक्टेंस वाली चीज़ नूं हटाउण वास्ते उन्होंने सीधा कहता भी एडे ताम झाम च पाउणा, सीधा कह दो इट इंप्लाइज V is directly proportional to I, which is equal to V is equal to I R, where R is the constant of proportionality called resistance of a conductor. उन्होंने आ चीज़ करती, मतलब तुहानूं पिक्चर है जी ऐ बना दिखाती उन्होंने, वो बनी किवें आ उहदे बारे उन्होंने कोई चीज़ नहीं दिती, तो उन्होंने जिहड़ा ग्राफ बनाया बुक चो आ बनाता, इत्थे आई है जी, उरे वी है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ने इत्थों बनाता, वी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, उन्होंने इत्थों बनाता ना वी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इत्थे की लग रहा भी आई इंडिपेंडेंट है, तां उन्होंने एक्स एक्सिस ते लिया, बुक च देखो ते वाई है जिहड़ा वो डिपेंडेंट है। जे पुत ये ग्राफ वो बना रहे ने ना वी वाई एक्सिस ते आई एक्स एक्सिस ते जिहड़ी रेशो होगी, ठीक है, की होगी रेशो वी बाय आई, वो रेजिस्टेंस दूगी, ठीक है। जे मैं ये तो ग्राफ बनाना आई इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वो ग्राफ किवें बनूगा, वो बनू वी एक्स एक्सिस ते आई वाई एक्सिस ते, आ सेम बनूगा, पर इत्थे जिहड़ी रेशो हो आई बाय वी वो होगी कंडक्टेंस दी, वो किहदे बराबर होगी कंडक्टेंस दे। हुण इन्हां दोनां च सिमिलैरिटी की आ, आपां नूं पता आई बाय वी इज इक्वल टू हैगी कंडक्टेंस, अगे कंडक्टेंस की हैगी 1 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का पुट्ठा, सो आई बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय आर। जे मैं दोनों को रेसिप्रोकेट करदा ऑन रेसिप्रोकेटिंग की होगा वी बाय आई इज इक्वल टू आर, आ बन गई सेम चीज़ ये नाल दी, वी बाय आई इज इक्वल टू आर। उन्होंने आ चीज़ तो बचन वास्ते ना, आ सारी चीज़ तो बचन वास्ते मेहनत घट करन लई भी बस सीधा सीधा जवाकां नूं सीधी सीधी गल दस दो भी ओम्स ने आ ला दिता सीगा, ये चीज़ तो बचन वास्ते उन्होंने अपनी स्टेटमेंट की कहती, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दैम विच इज मिसलीडिंग, विच इज मिसलीडिंग। असली चीज़ की होनी चाहिए सी, असली चीज़ होनी चाहिए सी ए एवं आई इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, इट इंप्लाइज वी इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये कह सकते भी हाँ ये इंप्लाई करता भी आ चीज़ भी पॉसीबल है, ये चीज़ ये इंप्लाई कर दिया भी ये चीज़ भी पॉसीबल है। उदों बाद उन्होंने की करना सी वी इज इक्वल टू आई आर कर देना सीगा, ठीक है, ये हो सकता सी, पर उन्होंने की किया, उन्होंने ये सारी चीज़ तो बचन वास्ते भी हुण असीं बुक च किवें एक्सप्लेन करिए ये चीज़ां, बुक च असीं किस तरह नाल एक्सप्लेन करके दईए भी असल च ये चीज़ सी, ठीक है। ये उन्होंने ही आऊ जिहड़ा बंदा फिजिक्स नूं बहुत चंगी तरह जानदा होऊगा, जिहड़ा बंदा ये चीज़ जानदा हो भी एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ते किहड़ी चीज़ आउणी चाहीदी सी ते ओम्स ने चीज़ पुट्ठी क्यों कीती, ठीक है। हुण ये चीज़ तुहानूं भी पता लगी तां आपदे आप लई ताड़ियां मार लो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾयद बहुत स्टूडेंट्स ਨੂੰ नहीं पता। उन्होंने जस्ट एक रट्टा मार लिया ओहम्स ला नूं, ठीक है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी ओहम्स इस नतीजे ते पहुंचिया किवें होऊगा। ठीक है, ये अज दी डिस्कशन अपनी सिर्फ ते सिर्फ ये चीज़ क्लीयर करने लई सी भी जे मैं I अपॉन V लेना तां कंडक्टेंस है जिहड़ी कि पिक्चर दे विच पिछे चल रही है, पर जे मैं सीधा ले लेना V अपॉन I तां रजिस्टेंस है। ठीक है, जिहड़ी आपां नूं दिखाई जा रही है, जिहड़ी आपां नूं दिखाई जा रही है। बेटा ये चीज़ समझ ली, जदों तुसीं ये वीडियो देख ली तो तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई मैं तुहाडे नाल गल की करके गयागा। मैं तुहानूं एक्चुअल ओहम्स ला ते जिहड़ा तुहाडे सामने बुक ने दिता वो ओहम्स ला बारे डिस्कस करके गया, कंडक्टेंस ते रजिस्टेंस बारे डिस्कस करके गया, कंडक्टेंस आपां क्यों नहीं यूज़ की वो चीज़ बारे डिस्कस करके गया, क्योंकि कंडक्टेंस दे जिहड़े अपने कोल पैरीमीटर्स ने वो आप ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, रजिस्टेंस किते किते डिपेंड करती है ये चीज़ां आपां नूं पता ने, रजिस्टेंस किते किते डिपेंड करती है ये चीज़ां आपां नूं प्योरली पता ने, पर कंडक्टेंस किहड़ी किहड़ी चीज़ ते डिपेंड करती है ये चीज़ नहीं पता। तां करके मैं पिक्चर दे विच्चों कंडक्टेंस हटा के रजिस्टेंस लै आया। वो किवें लै आया? रेसिप्रोकेट करके लै आया, पुट्ठा करके लै आया, विरोधी काम करके लै आया। ठीक है, तो इत्थे मैं दो ऑपरेशन यूज़ किए हैं मैथेमैटिक्स के रियल लाइफ के विरोधी काम। जे मैं इधरले पासों नहीं जा सकता सी, मैनू ये राह नहीं पता सीगा, कंडक्टेंस का राह मैनू पता नहीं सी, तो मैं की किया, मैं दूसरे राह भी चला गया। रजिस्टेंस का मैनू सारा राह पता, तो मैनू ये भी पता रजिस्टेंस किहड़े किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। ठीक है, वो फैक्टर्स की गल आपां अगे करांगे। फिलहाल तुसीं ओहम्स ला बारे समझो तो मैनू दस्सिओ वीडियो देखने तो बाद भी तुहानूं ओहम्स ला प्रॉपर तरीके नाल समझ आया या नहीं आया। जे नहीं आया फिर बस सीधी जी गल आ, बुक चक्यो, ये चीज़ पक्का ध्यान च रखियो भी भाई ओहम्स ला दे विच की आ, आई एक्स एक्सिस ते लेना, वी वाई एक्सिस ते लेना, तो स्टेटमेंट बुक वाली ही याद कर लो। वो सीधा इत्थों ही शुरू होंदी आ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, वी इज इक्वल टू आई आर। एट द एंड ये चीज़ आ न्यूमेरिकलां च ये चीज़ तुहानूं हैल्प कर जू, पर तुहानूं रियल लाइफ दे विच इलैक्ट्रीसिटी समझण लई ये चीज़ हैल्प नहीं करूगी। तुसीं +1 +2 जो लाओगे ना साइंस, उदों फिर तुहानूं दिक्कत आऊ, तुसीं सोचोगे उदों भी सर भी ये ओहम्स ने गलती क्यों की। वो गलती का मैं तुहानूं हुण भी जवाब दे चुकिया भी वो गलती नहीं हैगी, उन्हें नोइंगली ये चीज़ की है। ठीक है बेटा, हुण ये लैक्चर देखने तो बाद मैनू मैसेज करो भी तुहानूं ओहम्स ला बिल्कुल क्लीयर है जी, तुहानूं कंडक्टेंस ते रजिस्टेंस बिल्कुल क्लीयर आ, कंडक्टेंस की जगह ते ओहम्स ने रजिस्टेंस क्यों यूज़ किया वो भी बिल्कुल क्लीयर है। दैट वाज फॉर टुडे, थैंक यू।